बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में बादलों की गरज बरस। मस्तोंग, कला अब्दुल्ला, चमन, मूसा खेल, सोहबतपुर में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोरालाई में यालाबारी ने खनकी बढ़ा दी। लाहौर में भी बूंदाबांदी ने स्मोक में कमी कर दी। मियाँ वाली, तौंसा, जैकबाबाद में भी बूंदें बरस पड़ी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्किल। पीआईए की तैयारी फिर से यूरोप की फिजाओं में उड़ने को तैयार। यूरोप ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से कौमी एयरलाइन को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत। अयासा ने खत लिखकर वजारत हवाबाजी और पीआईए को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वजीर आजम का पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम। कहा यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज का मजहर है। पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और माली तौर पर भी फायदा होगा। पाकिस्तानी अब अपनी एयरलाइन में यूरोप का हवाई सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई दौर में एक वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से पाबंदी लगी। वजीर आजम की क़यादत में पूरी टीम और सिविल एविएशन ने बहुत मेहनत की। 4 साल लगे, अब जाकर कामयाबी मिली। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में फायदा होगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर मुमालिक भी पाबंदी उठा लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीआईए की हवाबाजी से जुड़े तमाम इदारों को मुबारकबाद। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने कहा, 4 साल में हमारे मुख्तलिफ ऑडिट्स हुए। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी के मयार पर पूरा उतरना पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। डीजी सिविल एविएशन नादिर डार ने यूरोपीय एयर सेफ्टी के फैसले को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, यह वज़ीर आज़म, वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन के ताउन से मुमकिन हुआ। मौसर हिफाजती निगरानी के लिए सब ने अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को फितना और तखरीबकार टोला करार दे दिया। अमन आमा से मुतालिक आला सतह इजलास में कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, तखरीबकारी का टोला है। तमाम तखरीबकारों के खिलाफ एफआईआर काटी जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्करकशी की गई। केपी हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। इनको मुल्क की मईशत और सूबे की कोई परवाह नहीं। बस एक ही एजेंडा है, विफाक पर चढ़ाई करके हर चीज़ तहवाला कर दें। सरकारी वसाइल से लेस जत्थे ने मईशत को ऐसा शदीद घाव लगाया कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे बुलवाइयों से मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान और दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स जलाओ घिराव करने वाले फसादियों की निशानदेही करेगी। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत और अफराधी कुव्वत बढ़ाई जाएगी। आला सतह इजलास में इस्लामाबाद के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने और फोरेंसिक लैब के कयाम की मंजूरी। लैब में तहकीकात और शवाहिद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। गवर्नर राज लगाने की धमकियां न दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है वो पूरा कर ले। वजीर आला केपी का सूबाई असम्बली से खिताब। बोले, हम कुर्सी वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज किया। हुकूमत ने मसालिम ढाए, मुल्क को जिस जानिब लेकर जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके दम लेंगे। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रात 7:30 बजे के बजाय 9 बजे के बाद शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। पीटीआई को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा दे दिया। रहीम यार खां में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI ने कहा, गवर्नर राज जमहूरियत के मनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। शफाफ इलेक्शन होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि आवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आए और मुल्क की सम दुरुस्त हो सके।
गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को एपीसी बुला ली। दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। एएनपी के सदर एमएल वली ने दावत कबूल कर ली। फैसल करीम कुंडी बोले, पीटीआई ने केपी को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बोले, 9 मई और 24 दिसंबर के वाकयात पाबंदी का बेहतरीन जवाब है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ अना और जिद पूरी होगी। मामले खसूसी केपी मिशाल यूसुफजई को अहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को हटाने की मंजूरी दी। सबरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी। मिशाल यूसुफजई को अगस्त 2024 में सूबाई काबीना से भी बाहर कर दिया गया था। पीटीआई कोर कमेटी से भी फारिग किया गया। मिशाल यूसुफजई की 8 अक्टूबर 2024 को बतौर मामले खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहाली हुई थी।